अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। डॉक्टर ज़ुबिया है। टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शिज़ोफ्रेनिया। इसको मेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसको ओवर सेंसिटिविटी के बाद का एक इशू भी कहा जाता है कि जो लीस्ट पे जाके आता है, जिस पे आपको बहुत सारे वहम होने लगते हैं। वो चीज़ें सारी सुनाई और दिखाई देने लगती हैं जो कि बेसिकली होती नहीं है। इसकी वजूहात क्या होती है, कौन कौन सी कॉजेज़ होती हैं, सिम्टम्स क्या आते हैं और इससे ख़ुद को महफूज कैसे किया जा सकता है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम शिज़ोफ्रेनिया की बात करें तो इसमें बहुत सारी ओवर सेंसिटिविटी की जब हम जिक्र करते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन इसमें मुलव्वस होती हैं कि ख़वातीन जो होती हैं ना, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। वो बहुत सारे मसाइल को बहुत डीपली सोच रही होती हैं, ओवर थिंक कर रही होती हैं और ओवर थिंक करके खुद ही सोच के सवालों के जवाब खुद ही तलाश कर रही होती हैं। इस पे बात जो है वो चीज़ें बहुत सारी चल रही होती हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या होती है? शिज़ोफ्रेनिया के बेसिक जो रीज़न होती है ना, वो 2-3 रीज़न हो सकती हैं। सबसे पहली रीज़न जो है वो जेनेटिकली होती है। आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई एक ऐसा पेशेंट है या आपकी फैमिली में ये चीज़ें चलती आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं, आप अपनी मेंटली तौर पे एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो भी आप शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बन सकते हैं। यानी कि आप जो हैं वो एक डिप्रेशन की एक लास्ट स्टेज वो होती है जिसमें आप किसी से कोई बात शेयर ही नहीं करते। आप अपने दिमाग में खाका तैयार करते हैं और उस खाके के अकॉर्डिंगली आप सोचते हैं, आप उन चीज़ों को अज्यूम करते हैं। डिल्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा अजम्पशन होती हैं और उन अज्यूम की हुई चीज़ों को आप आंसर में लेते हैं और आप कहते हैं मेरे साथ ये हो गया। इसमें एक आपको छोटी सी मिसाल मैं देती हूँ, वो ये होगी कि सपोज़ आप कहो कि आपको मारने की कोशिश की जा रही है या आपके बारे में गलत बोला जा रहा है, कुछ भी उल्टा बोला जा रहा है, आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, लेकिन आपको नहीं पता वो किसने फैलाई है। आपको आपके जहन में आता है कि मुझे कोई इंसान मारना चाह रहा है, मेरा फ़लाँ दोस्त है वो मुझे मारना चाह रहा है, वो मुझे मारने की साजिश बना रहा है। आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपका ये ख्याल हो, फिर आपको हो कि ये खाना अगर मुझे खिलाया जा रहा है तो इसके अंदर कुछ मिला होगा। वो नेगेटिव थॉट आपको शिज़ोफ्रेनिया में आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मतलब एक टाइम ऐसा आता है जिसमें आपको वो चीज़ें नज़र भी आना शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं कि ये चीज़ इस तरह हुई और आपके सामने वो खाके बनने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारे दिमाग में जब केमिकल चेंजिंग्स आते हैं तो केमिकल चेंजिंग्स की वजह से हमारा मेंटली सिचुएशन ये होती है कि हम जो चीज़ें सोच रहे होते हैं, हमारा दिमाग, हमारा जो माइंड होता है वो उस पे इम्प्लीमेंट कर रहा होता है और जब उसमें वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। हम सोचना शुरू हो जाते हैं, हम उस पे एक्ट करना शुरू हो जाते हैं, हम दूसरों के बारे में अजम्पशंस बनाना शुरू हो जाते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होती। इसमें फर्स्ट रीज़न जो है वो जेनेटिकली हो सकती है। सेकंड रीज़न जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, केमिकली कोई चेंज हो सकता है, उनकी वजह से आपको शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, आपको मेंटल कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसके बाद जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये मसला हो सकता है, आपको नींद की कमी की वजह से भी हो सकता है, आपके माहौल की वजह से हो सकता है, किसी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने की वजह से भी जो है वो आप शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बन सकते हो। तो ये तमाम जो है वो इसके रीज़न्स हो सकते हैं। इससे ख़ुद को महफूज कैसे किया जा सकता है? जब भी आपके माइंड में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही हो, कोई एंग्जाइटी, कोई डिप्रेशन या किसी से मुतल्लिक कोई एक ऐसी बात चल रही हो जो आपको लग रहा हो कि आपको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर रही है, तो आप उस बात को दूसरे के साथ डिस्कस ज़रूर करें। जब तक आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे वो आपके माइंड में वो थॉट चलती जाएगी और जब कोई नेगेटिव थॉट आएगी उसका आंसर भी आप खुद लोगे तो वो उस रिश्ते को भी ख़राब करेगी और आपकी मेंटली कंडीशन को भी ख़राब करेगी। इसीलिए अब आप कभी किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो तो वो साइकेट्रिस्ट आपको सिर्फ सुनता है। जब आप फर्स्ट सेशन करवाते हो तो उस फर्स्ट सेशन में आपको 45 मिनट टू 40 मिनट जो होता है ना, वो सिर्फ आपको सुनता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी वो बात जानने की कोशिश करता है कि आप जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में अभी इस वक्त मौजूद हैं, उस कंडीशन में आप कहना क्या चाहते हैं। तो इसलिए जब भी आपके सामने कोई डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का या इस तरह का कोई पेशेंट हो जो मेंटल किसी भी स्टेट से गुजर रहा हो, तो उसे सबसे पहले सुनना बहुत ज़रूरी है।
होम्योपैथिक में अगर मेडिसिन की बात करें कि शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए मेडिसिन कौन सी है, तो मेडिसिन इसमें बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन यहाँ हम सिम्टम्स को डील करते हैं। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की तरफ आएंगे कि इसकी चूँकि रीज़न क्या हो सकती है। क्या कोई केमिकल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका कोई जेनेटिकली इशू है, तो उस इशू से रेलिवेंट मेडिसिन आपको दी जाती है और आपको मेंटली तौर पे रिलैक्स किया जाता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि लाइलाज है, इसका इलाज मौजूद है, लेकिन इसका सबसे पहला आपका अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना और फिर उस बेहतरी के साथ पॉजिटिविटी के साथ चलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।